क्या बिहार के सुशासन की सरकार में बुजुर्ग दंपति को न्याय नहीं मिल पाएगा? क्या बिहार में लोगों का विश्वास पुलिस प्रशासन पर से उठता जा रहा है? क्या बिहार में घटना को अंजाम देने वाला घर में आराम फरमाएगा और भुक्तभोगी परिवार दर-दर की टोकरें खाएगा? यह सवाल इसलिए जिसमें एक बुजुर्ग दंपति को मारपीट के मामले में 20 दिन होने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाया है। यह वाकया इमामगंज पुलिस पर गंभीर सवाल उठा रही है, जहां एफआईआर दर्ज होने के 20 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपी पारा शिक्षक को न तो गिरफ्तार किया है और न ही पूछताछ के लिए एक बार भी थाने लाई है। वहीं दूसरी ओर भुक्तभोगी बुजुर्ग दंपति सहित छोटा लड़का एवं छोटी बहू डर के मारे गांव छोड़कर रानीगंज भाड़े के मकान में रहने को मजबूर हैं। पुलिसिया कार्रवाई से आहत पूरा परिवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, मंत्री संतोष सुमन सहित आईजी मगध, गया एसएसपी तथा डीएम से लिखित शिकायत कर कई बार लगा चुका है न्याय की गुहार। आरोपी पर मामूली धाराएं लगाने तथा उसकी गिरफ्तारी नहीं करने को लेकर इमामगंज पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं बड़े सवाल। जबकि आरोपी पारा शिक्षक पर पूर्व में भी पॉस्को एक्ट तथा स्कूल का चावल कालाबाजारी को लेकर गया महिला थाना तथा इमामगंज थाना में मामला दर्ज किया गया है और वह जेल भी जा चुका है। दरअसल पूरा मामला गया जिला के इमामगंज थाना अंतर्गत नवडीहा पंचायत के बिंदुआ गांव का है, जहां एक कलयुगी पारा शिक्षक बेटे ने बीते 16 मार्च 2025 को आधी रात लगभग 12:30 बजे अपने 2 बेटों के साथ घर का छत फांदकर बूढ़े माता पिता तथा छोटे भाई एवं उसकी पत्नी के साथ बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया था। वो तो भला हो गांव वालों की, जिसकी वजह से उक्त परिवार की जान बच गई तथा उसी रात गांव वालों ने घायल परिवार को गाड़ी से लेकर इमामगंज थाना पहुंचे, परंतु थाना में तैनात प्रभारी ने न तो एफआईआर दर्ज किया और न ही रात को घटनास्थल उक्त गांव जाने को तैयार हुए। गांव वालों ने तब सदर अस्पताल इमामगंज में सभी का इलाज कराया और वापस गांव लौट गए। अगले दिन 17 मार्च 2025 को एफआईआर दर्ज किया गया, परंतु घटना की गंभीरता और गहरी चोट एवं 4 लोगों की इंजरी रिपोर्ट के बावजूद आरोपी शिक्षक राजेश प्रसाद उर्फ राजू मास्टर तथा उसके दोनों बेटे के खिलाफ इमामगंज थाना द्वारा मामूली धारा में केस दर्ज कर लिया गया। उसके बाद केस दर्ज होने के 9 दिन बाद भी जब पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो भुक्तभोगी पूरा परिवार 25 मार्च 2025 को गया एसएसपी आनंद कुमार की जनता दरबार में उपस्थित होकर आवेदन दिया तथा चोट दिखाकर न्याय की गुहार लगाई, परंतु उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद भुक्तभोगी परिवार ने डीएसपी इमामगंज को आवेदन देकर आरोपी पर न्यायोचित धारा लगाकर कार्रवाई करने को लेकर आवेदन दिया, परंतु आरोपी आज घटना के 20 दिन बाद भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और बुजुर्ग दंपति न्याय के लिए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन सहित वरीय पुलिस पदाधिकारी से न्याय की गुहार पर गुहार लगाता फिर रहा है, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल पूरे सिस्टम पर उठता है कि क्या बिहार की सुशासन की सरकार में गरीबों, असहाय लोगों को न्याय के लिए इस तरह से दर-दर की ठोकरें खाने के अलावा कोई चारा नहीं है? क्या पुलिस की संवेदनशीलता पूरी तरह खत्म हो चुकी है? क्या पैसे और पैरवी के आगे गरीब असहाय पर ढाया गया जुल्म और उसके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है? वीडियो देखने वाला हर शख्स पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर उंगली उठाने को मजबूर हो रहा है। एक बुजुर्ग चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पेट काट काट कर गाँव में घर बनाता है कि बाकी की जिंदगी वह चैन व सुकून से जिएगा, और उसी बुजुर्ग दंपति को अपना घर छोड़कर रानीगंज भाड़े के मकान में रहना पड़ रहा है और इमामगंज पुलिस को इससे कोई गुरेज नहीं है। क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि इस आपराधिक किस्म के पारा शिक्षक पर कार्रवाई करे तथा बुजुर्ग माता पिता को उनके घर वापसी कराकर सुरक्षा मुहैया कराए? बहरहाल पुलिसिया कार्रवाई की शिथिलता से आहत परिवार अब न्याय की गुहार लगाने के लिए न्यायालय की शरण में है और अब उन्हें न्यायालय से ही कुछ उम्मीद जगी है। 2023 में रिटायर किए, बेटा को वहीं रख के पढ़ाए लिखाए, उसको इंटर करवाए, वहां से उसको नौकरी लगवाए, उसके बाल बच्चा को भी ले जाकर वहां पढ़ाए, लेकिन सब दिन बाबू मेरे साथ हुआ भद्र व्यवहार करते रहा।
रिटायर जब किए तो रिटायर कर रहा है कि हमको आधा पैसा दे दीजिए, रिटायरमेंट का पैसा और पेंशन का भी पैसा सब हमको दे दीजिए। अब बराबर बाबू बराबर अभद्र गाली गलौज, माँ बहन बेटी रोटी गाली देते रहता था हमको पहले। हम इसकी सूचना एसडीओ कोर्ट में भी बाबू सरघाटी में दिए, लेकिन उसको संधा पहले दायर कर दिए थे। उसके बाद ही बाबू जब आए हम, उसके बाद भी डर से हम वहाँ 1 साल तक रहे। उसके 1 साल के बाद जब आए हैं तो बराबर गाली गलौज करना हमारे साथ, बराबर ये करना, और समूचे संपत्ति जितना भी है बाबू सब वही खाता पीता है, सब रहता है। एक दाना कभी हम नहीं ले गए, हमको नहीं दिया। मेरा छोटा बेटा साथ में रहता था, पुतू है। मेरी वाइफ बराबर बीमार रहती है, हम भी बीमार रहते हैं बाबू। एम्स में 3 महीना भर्ती रहे हैं, हमारा माथा का ऑपरेशन हुआ है, समझे कि नहीं। ऐसे हमारा सेवा करता है, छोटा बेटा पुतोहू मेरा सेवा करता है। वो मेरे पास रहता है, कई जगह नौकरी लगा बेचारा छोड़ के वो हमारे पास चल आता है कि माँ बाप को सेवा करेंगे। तो मेरे पास रहता है तो कहता है उसको काहे खिला रहा है, मत खिलाओ उसको, मत दो उसको कुछ हो। जी हम घर में अपना बैठे हुए बाबू, हम आज तक कुछ नहीं खाते पीते हैं, एकदम सात्विक जीवन बिताते हैं। हम बैठे हुए थे, हम और पत्नी हम लोग बतिया रहे थे, और वो जो है शराब पी रहा था, पीछे में अपना मुर्गा शराब खा पी रहा था। छोटा लड़का को मेरा बुलाया और उसके साथ जो है शराब के नशा में जो है वो उसके साथ झंझट करना शुरू कर दिया, मारपीट करना शुरू किया। फिर भी हम नहीं गए। और उसके बाद आया उधर से, उसके बाद कह रहा है कि से हम घर छोड़ के चल जाएं, घर छोड़ के चल जाएं। हम कि तुम घर छोड़ के कहाँ ले जाओगे, यहीं रहो। कहता है कि नहीं हम चल जाएं कहिए था। तो 10 बार 20 बार बोला बाबू हम, तुम्हारा मन है तो तुम चल जाओ, हम तुमको क्या करें, हम तुमको थोड़े निकाल रहे हैं। अब बाबू निकल के बाहर में गया। उसके बाद वहां से जो है उसका बेटा दोनों था से, और वो पूरा लाठी डंडा लेके आया था। हमारे गांव घर वाले लोग आए तो गांव घर वाले बोले कि चाचा आप अंदर में रहिए, हमको लोग बड़ेठा बंद करवा दिया। और उसके बाद हम अंदर में बैठ से, हम लोग कुछ खाए पिए नहीं थे बाबू, डर से हम लोग का हालत खराब था। उसके बाद जो है ऊपर में उसका बड़ा लड़का जिसका अविनाश कुमार नाम है, चढ़ के डंडा लिए हुए था और दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया, कितनों रोकने का कोशिश की नहीं खोला। उसके बाद ढूक के और डंडा से और रड ले ले था, उससे मारना शुरू कर दिया। संजोग था कि बच गया, सब दीवार में डंडा लगा। अब मेरा जांघ पर 4-5 डंडा लगा, इस जांघ पर लगा, हाथ पर लगा, हाथ में वैसी हो गया बाबू। उसके बाद माँ जो है सो माँ मेरे ऊपर आके लदा गई कि जान मार दिया, जान मार दिया। तो माँ के पेट पर बहुत मारा बाबू डंडा से, उसका हाथ पर मारा, हाथ फट गया पूरा, रड से मार दिया है, समझे कि नहीं। उसके बाद गांव घर वाले दौड़ के आ गए, छोटा बेटा को मारा, छोटी पुतोहू को भी मारा, उसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। जब गांव घर वाले पूरे जान, गांव वाले नहीं रहते तो मेरा जान नहीं बचता उस दिन। गांव घर वाले आए और पूरा जो है डंडा लाठी लेके लोग आए हैं, तब जाकर वो शांत लगाया है। तो कैसे जिएंगे बाबू हम, और सारा संपत्ति भी वही खा रहा है। इस बार इस साल कुछ थोड़ा बहुत इन साल दिया है बाबू, वो पूरा नहीं दिया, आधा आधा हिस्सा दोनों भाई का। हम कहेगा तुम लोग कहाँ रह रहे हैं? हम अभी रानीगंज में भाड़ा पर लेके रहे हैं बाबू, डर से भाड़ा पर घर लेके रह रहे हैं। पुलिस को कंप्लेन किया आपने? जी अब हम आज तक तो ये सब कार्रवाई नहीं किए थे बाबू, कोई जानबो नहीं करते हैं कि क्या चीज कैसे होता है। तो इसे जैसे बुझाया बाबू उसे लिख के दे दिए हैं। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर लिया, जी आगे कार्रवाई कर रही है। जी अभी गिरफ्तारी हुआ उसका? नहीं हुआ, नहीं हुआ है। मरले हले इनका पति के, तब हम गली से हमरो मरे लगने, बेटा मर लगे, ओहे डंटा ले ले हल। अच्छा हाँ वही मारती है? हाँ ओहे डंटा नहीं ले। कहला बेटा के कि तू काहे मारे थे हमरा? अरे मौका दे थे, इतना उपगल हले कि मौका दे थे। हमरा छोड़ के फिर ओने चल गए, छोटका लड़का वजने ओकरा मारे लग गए। सबके मार के? हाँ क्या ऐसा नहीं काहे करे थे? अब ओकर मन में कहे से, अब उ जान सके है, अब मन के बात कौन जाना है। जैसे तू इतना ओकरा गोदी में पाला है, पोसला है, बड़ा करला, आज वही बेटा तोहरा पर मारे थे, काहे ऐसा करे? अब तो ये नहीं हम बता सके है कि कहे करे थी से। एक बाइक मोरे लगले, कोई बात नहीं, चीट कुछ नहीं। जैसे का लोभ लालच है ओकरा? अब कॉल लालच है से तो उहे बता सके है। तो ओकरा खिलाफ एफआईआर करला है पुलिस ने? हाँ का मांग कर रहा है ओकरा खिलाफ, का होना चाहिए ऐसा बेटा के खिलाफ? होना चाहिए कि बढ़िया से रखे रहे दे, बढ़िया से चैन से जिए दे,
हैं? कार्रवाई होना चाहिए ना। हाँ, चैन से जिए दे और क्या कही। कैसे कैसे वो रात मार दिया, यहाँ सर पे, मेरा सर में चोट लग गया। अब पता नहीं क्या हो गया उनको, एक बैग एकदम सब पूरा परिवार को, हम लोग को पूरा मारपीट करने लगे। फिर शराब पी लेते क्या? हाँ, हो सकता है शराब पिए होंगे, लेकिन मेरे सामने नहीं पिए थे। पिए थे लेकिन शराब पिए हुए थे, मुंह से गंध आ रहा था। तो अब ज्यादा मारपीट कर दिया गया। ज्यादा मारपीट कर दिया गया। काहे ऐसा वो कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं तो हम नहीं बता सकते हैं, ऐसा क्या मन में है और उनका। सब आपका जो प्रॉपर्टी है वो सब पर कब्जा किए हुए हैं। कब्जा तो किए हुए है ये हैं। आज 15 साल 18 साल से वही रखे हुए थे, वही खा पी रहे थे वहां पर। जो होता था खेती बाड़ी सब तो वही रखते थे, हम तो नहीं लेने आते थे। घटना वो पहले इनसे बहस करते करते फिर बाहर निकल गए, सब गांव वाला छोड़ा के भगा दिया था। उसके बाद फिर से ऊपर से छत से फांद के उनका बेटा दरवाजा खोल के सब घुसे। हाथ से फान के मारपीट किया है। हाँ, वो दरवाजा खोले तब वो डंडा लेके घुसे हैं, पापा को मारने लगे, माँ को मारने लगे, मेरे पति को मारने लगे। तब फिर बीच बचाव करते करते फिर मेरा हाथ में चोट लगा तो आप भी डंडा गए थे से। लड़ाई में? अब लड़ाई घर में हो रहा था तो उसमें तो जाना ही था। तो आपको भी मारपीट कर दी? हमको भी चोट लगा है।